हेलो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन का क्या रोल है, क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन क्या करती है, क्या क्रिप्टो करेंसी में ही ब्लॉकचेन सही रहेगी या फिर अदर सेक्टर में भी ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा सकता है, क्या गवर्नमेंट के लिए ब्लॉकचेन अच्छी रहेगी या फिर किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए या डिजिटल इकोनॉमी के लिए भी ब्लॉकचेन अच्छी रहेगी। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। भारत देश में क्रिप्टो से रिलेटेड ब्लॉकचेन से जुड़ी बातें बहुत कहीं जा रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट किया था कि जो पर्सन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करता है उसका इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को भारत में लीगल नहीं किया गया है। अभी उस पर बात चल रही है क्योंकि अभी ये इलीगल माना जाता है, और इलीगल मानने के साथ साथ जो पर्सन जो इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करता है उसका पूरा ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए सेव किया और सिक्योर किया जाता है। तो क्या ब्लॉकचेन सेव है? तो क्या ब्लॉकचेन सिक्योर है? अगर ब्लॉकचेन सेव और सिक्योर है तो फिर इसको लीगल क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अगर ब्लॉकचेन भारत में आ जाए तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत कारगर रहेगी, बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक वे में हो गया है। हम पेटीएम, फोन पे, भीम पे या बैंकिंग सेक्टर हर जगह ऑनलाइन चल रहा है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जहां होता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जहां दिखाया जाता है वो सारा डिजिटल और वर्चुअली होता है। इसके अलावा हॉस्पिटल पूरा ऑनलाइन हो चुका है, यानी डिजिटल हो चुका है। कॉलेज, स्कूल सारे डिजिटल तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो क्या अगर ये ब्लॉकचेन भारत में आ जाती है तो क्या इस ब्लॉकचेन के जरिए हम हर डेटा के ट्रांजैक्शन को या हर डेटा को सेव या सिक्योर कर सकते हैं? तो ये मोदी जी ने बात कही है, अपना ओपिनियन रखा है। तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत में आ जाती है तो भारत की डिजिटल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बैंकिंग सेक्टर से लेके हर जगह इंडियन की इकोनॉमी या फिर डिजिटल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ब्लॉकचेन एक ऐसा लेजर है, जब भी हम किसी अकाउंट की बुक में कोई एंट्री करते हैं और उस एंट्री की क्रेडिट और डेबिट को वहां पर दर्शाते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, और हम जब किसी ट्रांजैक्शन को वहां पे दिखाते हैं तो वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में सेव हो जाता है। अगर मान के चलो हमने कोई ट्रांजैक्शन किया तो हमारा ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में चला जाएगा, और वो ब्लॉक भर जाएगा तो वो दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हो जाएगा। एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक से तीसरा ब्लॉक, तीसरे ब्लॉक से चौथा ब्लॉक, ऐसे बहुत सारे हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। इनको चलाने वाले माइनर्स होते हैं जो माइनिंग करते हैं किसकी? क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स की ज़रूरत रहती है, और ये डिजिटल तरीके से किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी को हम छू नहीं सकते, क्रिप्टो करेंसी को हम सिर्फ देख सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते, ना हम अपने वॉलेट में रख सकते हैं किसी अदर करेंसी की तरह। इसलिए अगर क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ ब्लॉकचेन अगर मार्केट में है तो फिर ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में क्यों है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आए, और जिसकी वजह से हमारे जितना भी डेटा है वो सेव और सिक्योर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनक्रिप्टेबल है। इनक्रिप्टेबल का मीनिंग होता है इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। अगर कोई पर्सन बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड कर रहा है या हैक कर रहा है तो उसको एक सिस्टम हैक करके सारे पैसे को निकाल सकता है, बट ब्लॉकचेन के साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप एक ब्लॉक को हैक करोगे तो वो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा है, तो आपको दूसरा ब्लॉक हैक करना पड़ेगा, दूसरे ब्लॉक को हैक करोगे तो आपको तीसरा ब्लॉक हैक करना पड़ेगा। ऐसे हजारों की तादाद में आपको ब्लॉक मिलेंगे, आपको पूरा सिस्टम हैक करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी का ट्रांजैक्शन हैक कर सकते हो। बैंकिंग सिस्टम की तरह नहीं है ये। ब्लॉकचेन बहुत ही सेफ और सिक्योर है। ब्लॉकचेन पूरी तरह से एक रिकॉर्ड रखता है सारे ट्रांजैक्शन का। हम जब भी किसी ट्रांजैक्शन को सेव करके रखते हैं तो वो नंबर वाइज रखते हैं। सेम लाइक क्रिप्टो करेंसी, अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं बिटकॉइन का, इथेरियम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पूरे क्यूब या फिर पूरी रो के जरिए वो वहां पे दर्शाया जाता है। अगर आने वाले 10 साल या 12 साल में हम उसको देखना चाहें तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बहुत सारे डेटा का कलेक्शन रहता है, और डेटा का कलेक्शन एक क्यूब में एक रो वाइज वहां पे रखा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट डर रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं है कि हैक कर लिया जाए, क्योंकि इन्वेस्टर डर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से। इन्वेस्टर को लग रहा है कि अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, आने वाले 10 से 12 साल या 15 साल में इसको हैक कर लिया गया और किसी की वजह से, तो हमारा पूरा पैसा वेस्ट या बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2008-2009 में सतोशी नाकामोटो, जिसने ये क्रिप्टो
करेंसी बनाई है उसने इसका क्रिप्टो करेंसी में यूज किया है, क्योंकि वो जानना चाहता था क्रिप्टो करेंसी जैसी जगह पे यूज हो या ऐसे ट्रांजैक्शन हो उसके, या ऐसी टेक्नोलॉजी में उसको रखा जाए जिसको ना तो गवर्नमेंट कोई एक्सेस या फिर हैक कर पाए, ना कोई कंप्यूटर हैकर उसको हैक कर पाए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सेफ है और बहुत ही सिक्योर